चलो कल क्या बताया था लास्ट में, वो टाइप ऑफ स्पीड बता रहा ना। अच्छा, तुम लोग को भी तो कुछ पढ़ के आ रहा था पिछला। हाँ भैया पूछिए ना। अच्छा, अरे हो गया, पढ़ते रहेंगे, पिछला भी पूछे, बनना कि नहीं बन रहा है वो भी तो जरूरी है। इतनी मेहनत करके पढ़ के आया आशुतोष, बोला था पूछिए भैया आज तो पढ़ेगा ही। हाँ चल बता, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बता। The length of path traveled by body in its motion is called distance. और डिस्प्लेसमेंट Displacement हिंदी में बोलूं, हाँ मतलब कि शॉर्टेस्ट में इनिशियल टू फाइनल पोजीशन में जाना हाँ, डिस्प्लेसमेंट होता है। और क्या डिफरेंस। हाँ देखिए देखें, हाँ हाँ सुनाइए, दिखाइए, बताइए, सुन रहे हैं हम, भैया सुनिए ना, सुनाइए तो। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सही है ना, दो हो गए। हाँ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ठीक है। क्या डिस्प्लेसमेंट, हाँ ठीक है, और हाँ एग्जांपल दे दीजिए। हाँ दे दीजिए, आप ही दे दीजिए ट्रेन कैसे चलती है इसमें, कुछ भी कुछ भी बता रहा है। उनकी गलती, मैं तो बता रहा हूँ। अच्छा मेरी बात। और कोई डिफरेंस, अच्छा वाला डिफरेंस बताओ। अच्छा वाला डिस्प्लेसमेंट यार, जो मैग्नीट्यूड हाँ उसका रहता है, वो क्या बोलते हैं डिस्टेंस का, वो इक्वल हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं। हाँ सही है। और डिस्प्लेसमेंट में ऐसा रहता है कि जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो सकता है, जीरो हो सकता है। जीरो नहीं, क्या होता है लेकिन बराबर और छोटा। उल्टी तालियां गुड, क्लैपिंग कर दो इसके लिए तुम लोग। स्केलर और वेक्टर तो पूछ लीजिए, इससे पूछिए चलो स्पीड पढ़ते नहीं तुम लोग यार, थोड़ा सा पढ़ो, फिर टेस्ट होंगे अभी, फिर मार्क्स सर को देंगे, फिर पिटाई होगी तुम लोग की, धुनाई होगी। है चलो ठीक, चलो टाइप ऑफ स्पीड की बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ स्पीड। ओके, पहली कौन सी स्पीड बताई थी, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, मैंने बताया था, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, है ना, मान लो हर मिनट में वो, हर सेकंड में मान लो वो 20 मीटर चलती है, एक बॉडी है, हर सेकंड में मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ए से बी गई, बी से सी गई, सी से डी गई, और मान लो एक सेकंड में चला 20 मीटर, फिर एक सेकंड में चला, वैसे एक सेकंड में इतना नहीं चलेगी 20 मीटर, 10 मीटर मान लो, चल सकते हैं, हो सकती है इतनी स्पीड तो नहीं होती तो हर सेकंड में वो 10 मीटर चल रही है, या हर 2 सेकंड में, दो भी कर सकते हैं, हर 2 सेकंड में 10 मीटर चल रही है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चल रही है, तो उसकी स्पीड को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। इफ ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। इसका उल्टा नॉन यूनिफॉर्म, अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है ना, मान लो पहले 2 सेकंड में उसने चला 10 मीटर चला, फिर अगले 2 सेकंड में उसने मान लो 8 मीटर चला, और अगले 2 सेकंड में मान लो उसने 12 चल गया, चलो ठीक, बहुत सही। तो अब ऐसा अलग अलग है, अलग अलग इंटरवल, मतलब इंटरवल सेम है, टाइम उतना ही लग रहा है, बट डिस्टेंस कम चले, हो सकता है इधर भीड़ रही हो,
अगर कम भीड़ रही हो या नॉर्मल भीड़ थी तो 10 मीटर चले, है ना, ऐसा। टाइम ज़्यादा लग गया, भीड़ ज़्यादा थी तो टाइम ज़्यादा लग गया, डिस्टेंस कम चले, और रास्ता खाली था तो थोड़ा तेज़ चल लिए तो 2 सेकंड में 6 मीटर चल गए। तो इसको बोलते हैं अपन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म, है ना। लिख लो डेफिनेशन पहले यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के। लिखो, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स equal distances, if a body travels equal distances in equal time interval, then speed is called uniform speed. डायग्राम बना सकते हो चाहो तो, नीचे पहला वाला डायग्राम बना लो, पहला वाला बन गया। शैतान है यार ये तो, नीरज से ज़्यादा शैतान है ये। लेकिन इसका नाम भूल जाता है, क्या है, क्या नाम, इसका नाम भूल जाता हूँ मैं, तन्मय, याद ही नहीं आता मेरे को। इसका तो याद हो गया एक बार में, यश है। अच्छा, तन्मय आसान नहीं है क्या? तन्मय होके पढ़ूंगा। नॉन यूनिफॉर्म क्या लिखोगे? इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, वहाँ इक्वल की जगह अनइक्वल कर लो। हाँ, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल then speed is said to be non uniform. अब तीसरा क्या बताया था? एवरेज। एवरेज स्पीड का देखो फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। वैसे अपन बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज the ratio of, it is defined as ratio of total distance traveled by body to total time taken। मतलब अपन लिखते हैं V एवरेज इज इक्वल टू होता है या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
हाँ शॉर्ट में लिख देते हैं VABG। आ गया भैया। कुश कैसा मेरा था ये बताइए पूरी है। चलो हो गया। देखो इधर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कोई बॉडी कितना चली, उसको चलने में कितना समय लगा। जैसे अपन ने यहाँ से बोलते हैं जबलपुर डिस्टेंस 90 किलोमीटर और जाने में दो घंटे लगे, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। 96 किलोमीटर लगे और 2 घंटे लगे। तो अब देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस किसको, इंस्टेंटेनियस ऐसे पढ़ेंगे ना, इंस्टेंट इतना पढ़ो, इंस्टेंटेनियस और शॉर्ट में इसका है शॉर्ट में इसका इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर स्पीड। वैसे ज़्यादा तो भाई काम का नहीं है, बस इतना ही है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, या किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड को बोलते हैं, है ना। स्पीड ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, ऐसे लिख लो शॉर्ट में, इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, बस डेफिनेशन बस याद रखो, नहीं तो ज़्यादा काम का नहीं है अपने लिए। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज, बस। ठीक, अब जितना भी टाइम अपन क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, इस फार्मूले से, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन करते हैं अच्छे। क्या बुक है क्या, हमने नाली उधर बढ़ा उसको क्या मना कर रहा है बेचारे, सारा दिवस तो मना कर रहा हाँ लेकिन अच्छा है पूरा पानी मिला। लिखो 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 क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाँ भैया वही है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। आ ट्रेन ट्रेवल्स सम डिस्टेंस, एक मिनट भैया, एक मिनट। a train travels some distance with speed, a train travels some distance with speed 30
30 है ना, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 30 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न विद स्पीड ऑफ (45 किलोमीटर पर आवर, 45 आवर. Calculate the average speed of train. Calculate average speed of train. हाँ वही तो, अब लोग फार्मूला पढ़े ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड जो होती है, क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो जहां टाइम की जरूरत पड़ेगी वहां उल्टा लिख लेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ऐसा जब जरूरत पड़ेगी तो, और अगर डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी तो डिस्टेंस हो जाएगी, ये तीनों इसी फार्मूले के हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, जो जहाँ जैसे जरूरत पड़ेगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ये तीनों रिलेशन कन्वर्जन पता होने चाहिए. ठीक है, चलो अब क्वेश्चन, हाँ लिख लेना, वो नहीं मिटाऊंगा, वो लिखा रहेगा. नहीं वो तो मैं समझा रहा हूँ डायग्राम के हिसाब से, करना तुम्ही को है. ठीक है, बोला है कि एक ट्रेन है, वो यहाँ से चली, कैसे चली, यहाँ से यहाँ गई, कितनी स्पीड से गई थी, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई, और लौट आई 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी, वो बताना है. लगा, पुरानी कापी नहीं, बंद करो. अब नया से स्टार्ट करो, सब नया लिखो, तो ऐसे टाइम फालतू, नया लिखो, नया याद करो, नया रहेगा, नया. क्या बताऊं, किसने बोला 32? ये तो मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ कि 4 कौन सा सही है इसमें से. हाँ MCQ बोलो, चाहे वो तो आंसर आ जाएगा तो मैच करेगा. 25 होगा. हाँ कुछ ABCD नहीं ना, ऐसे नहीं. ये अनीता है, ये बबीता है, ये चंपा है, डॉली है. हाँ बताओ, अनीता के साथ कितने लोग हैं, मतलब 32 किलोमीटर. अनीता और बबीता, तो बबीता के साथ तू जाएगा घूमने, देखा जाए. और चंपा, कौन सा ऑप्शन सही बताओ, अनीता, बबीता, चंपा, डॉली. हाँ बताओ, अनीता, बबीता, चंपा, डॉली, कौन सा ऑप्शन सही. अनीता, कितने लोग बोलते हैं अनीता. चलो ठीक, कर लो फिर, बता.
हाँ कुछ अनीता, बबीता, चंपा, डॉली, कौन सा उसमें? कि इनमें से कोई नहीं? भैया नाइट्रोजन मॉड्यूल तो मंगवा दो, कहाँ से मंगवाना है? हाँ सर, रोज बोलते मार डालूंगा मार डालूंगा, इसलिए सर में ना मार डाल, बताओ ना। बताओ, इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं। ये 36 आया है, कैसा कर सकते हैं आप? 36 किलोग्राम का है, बबीता सही है। बताओ, सही वाला ऑप्शन ही नहीं लिखा उसमें। चलो ठीक है, आया कैसे ये देख लेते हैं। देखे भाई ऐसे आया। क्या सही तो लिखा है? 36 लिखा है, झूठ बोल रहे हैं। भगवान से डरो कुछ। चलो निकालते हैं। इसमें देखो तो बबीता सही है, सही कर दिए मतलब पन्ने में। नहीं आए तो बना लेंगे अपना आंसर, और क्या इसमें क्या। चलो देखो करते कैसे। फार्मूला जो एवरेज स्पीड निकालना ना, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो इसमें डिस्टेंस नहीं दी और टाइम भी नहीं दिया, स्पीड दिया है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि देखो अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो x है, A से B तक की डिस्टेंस x है, मतलब अगर बॉडी x गई तो x लौट के भी तो आएगी, है ना। मान लो ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर होती है, 10 किलोमीटर जाती है, 10 किलोमीटर लौट आती, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2x हो गई, x जाने में और x आने में, टोटल डिस्टेंस हो गई 2x। टोटल डिस्टेंस हो गई x प्लस x, 2x। x स्क्वायर नहीं हो जाएगी, नहीं x इंटू एक्स कर दो, नहीं तो x प्लस x 2x। अब निकालना टाइम, जाने में कितना टाइम लगा और आने में कितना टाइम। तो टाइम के लिए फार्मूला बताया ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाते समय अपन ने कितना चला, x चला, और कितनी स्पीड से चला, 30 से। तो मान लेते जाने में लगा समय t1 है, टाइम टू अराइव्ड एट b, या हाँ टाइम टू अराइव्ड एट b जाने में कितना समय लगा, वो t1। स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड हो गई 30, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हो गई x, स्पीड हो गई 30, और टाइम टू रिटर्न एट b, टाइम टू रिटर्न एट a पर आने में कितना समय लगा, क्योंकि आते समय भी कितना चलेंगे, x से ही तो चलेंगे, तो t2, अरे t2 45। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया, जितना जाने में इतना समय लगा और आने में इतना समय, तो टोटल टाइम निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल टाइम या टोटल टाइम ऑफ जर्नी का जो टोटल टाइम है वो हो जाएगा t1 प्लस t2 x बाई 30 प्लस x बाई 45। इन दोनों का एलसीएम निकाल सकते हो, कितना है बता, तो बता दिए, मत बोला करो, इन लोग करेंगे नहीं ना। कैसे निकाल के बता मेरे को, 90 कैसे निकालते, एलसीएम बनता निकालते, फैक्टराइज कर करके निकालते, ऐसे निकालते 30 और 45 का, इसलिए तो सिखाया जा रहा है ना। हाँ प्राइम फैक्टर से ही आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90 आ गया। 30 का इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा,
3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे 3x, इससे इसमें डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, आएगा कि नहीं? 2x आएगा भैया, 2x। तो 2x, तो तो 2x और 3x कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, 90। काटना है काट दो, नहीं तो रहने दो, बाद में काट देंगे। अब अपन को एवरेज स्पीड चाहिए ना, ये मिटा देता हूँ ऑप्शन, ठीक है? ऑप्शन का काम की नहीं है, आंसर तो पता चला ही गया 36। तो एवरेज स्पीड v एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, शॉर्ट में लिखिए। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 2x, 2x अपॉन में 5x अपॉन 90, तो कितना आएगा? x से x कट गया, 2 अपॉन 5 और 90 का यहाँ हो जाएगा 18, 5 बन जा 1, 4 बचा, तो 5 8 जा 40, 18 2 जा 36 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड, एवरेज स्पीड। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया, आप लेते हैं थोड़ा, फिर अच्छे से समझ जाएंगे। सही बोल रहा हूँ भैया, छाप भी हो रहा है। चल ठीक है, लिख। अगले क्वेश्चन हम तो अच्छे से करेंगे, समझ में आ गया। अगला भी थोड़ा कठिन ही दूंगा, इजी वाला नहीं देंगे। ठीक है ना भैया? अरे कृष, लेट का आया? तुम हेलीकॉप्टर खरीद लो या फिर कार खरीदो। आया यस समझ में? x मतलब डिस्टेंस कुछ नहीं दिया, कुछ भी मान सकते रहे, क्योंकि देखो x तो कैंसिल हो गया, 10 भी मानते तो 10 10 कैंसिल हो जाता, 50 ही मान लेते तो भी कैंसिल हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अपन ने x मान लिया डिस्टेंस है। नहीं गलत, क्यों? जितना जाएंगे उतना ही तो लौट के आएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही रास्ता तो है, जितना जाने में लगे, मतलब जितना है? ट्रेन भी वही है, लेकिन ट्रेन ना भी हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जगह तो उतना ही है, ए से बी तक की डिस्टेंस हो सकती है। अरे लिख गया कि नहीं? भैया मॉड्यूल मंगवा दो ना, सेकंड हैंड नहीं थर्ड हैंड मंगवा दो। बस मंगवा दो। हाँ यार, आ जाएगा, कोरियर से आई है। हम लोग मंगवाए थे, नहीं, मैं उससे एक लड़के से बात करता, उसने बताया था कोई मनीष है ना एक नंबर उसका, स्टेशनरी है तो भेज देगा, जो कोटा में है भी एक है, कोरियर कर देगा। उसका नंबर मेवाड़ा करके नाम है उसका, नहीं, कोरियर। दूसरा है तो ममल ने बताया था। सेकेंड यहीं से निकाल दो, इसके अंदर अभी तो रखी हो। ले जाओ एक एक मिनट। हाँ हो गया ये, तन्मय लिख लिया?
देख लिया? तू बता नहीं रहा आंसर है, पिछले साल तू पढ़ा है ना, पढ़ाई नहीं कर रहा है कुछ। लिखो, लिखा लिखा क्वेश्चन लिखा। एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज मूविंग, लिखो ना क्वेश्चन। क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज मूविंग, एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ, एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। जानते हो 120? 120 किलोमीटर पर आवर। अच्छा लिख लिए, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस इट विल मूव, इलेक्ट्रिक ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। How much distance it will move? How much? How much distance it will move in 30 seconds? 30. ये सिंपल है ना? 360। क्या था? बताइए। तू भी गलत बताएगा आंसर। बताइए तो। हाउ मच डिस्टेंस इट विल मूव इन 30 सेकेंड। क्या बस तेरे से ऐसी उम्मीद न थी मुझे। ना 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 बेटा ना, कैसे कर रहा है? हो गया ना, बहुत दिन बाद पढ़ रहे हो तुम भी, आशुतोष की कैटेगरी में आ गए। क्या बताओ? अच्छा था, कौन सा फार्मूला लगाएंगे यही बता दे। एवरेज वाला लगाना है क्या? एवरेज तो पूछा ही नहीं है इसमें। हाँ तो बस काहे नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम सेकंड में दिया है। ये तो टाइम को आवर में चेंज कर लो या स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, दोनों तरीके पता है, आंसर आ जाएगा। ओए छोटे जल्दी आंसर बता। डंडा कहाँ गया मेरा? एक तो इतनी दूर बैठा कि मार भी नहीं सकते, सुरक्षा में है ना, सोशल डिस्टेंसिंग, भैया से दूर रहो, पिटाई हो सकती है किसी भी समय। बता जल्दी। स्पीड को मीटर पर, क्या आंसर है? निकालो। इसमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है, या तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो या फिर टाइम को आवर में चेंज कर लो। हाँ कैसे करेंगे? सेकंड को आवर में। सेकंड को आवर में? हाँ ऑप्शन क्या है? वो तो आंसर ही लाना है। ऑप्शन में देता हूँ, गलत ऑप्शन लिख जाते हैं, पता चला आंसर वाला ही नहीं है। ये तो सिंपल है ये। हाँ बता। बहुत, ये तो स्पीड आई ना। अभी कितने सेकंड में चाहिए? 30 सेकंड, मिनट गलत है। कर लिया यार तन में, गुड। वैसे आंसर है 1000, वो उतनी है। तुमने इसको काट दिया ना, नहीं काटते तो पूरा आंसर आता। इसको 100/3 है ना, 100/3 में 30 से मल्टीप्लाई करते तो 1000 आता। तुमने डिवाइड कर दिया तो 3.33 आ गया। सही है। तो वो भी सही है, ये भी सही है।
आगे ना आंसर बहुत सिंपल है। इसमें अपन को डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड, लेकिन टाइम जो है सेकंड में दिया है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो क्या करें, स्पीड को चेंज कर लेते हैं। स्पीड कितनी है? 120 किलोमीटर पर आवर। कल क्या सिखाया था? इसको कन्वर्ट करना है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 20 × 5 100, 100/3 मीटर पर सेकेंड हो गया ये। अब डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड v इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी होगी? 100/3। टाइम कितना बोला है भाई? 1 सेकंड में इतना चलते तो 30 सेकंड में कितना चलेंगे? 30 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ये आ गया 10। 10 इंटू 100 कितना आ गया? 1000 मीटर, या फिर 1 किलोमीटर। इसमें है ना 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है, तो 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। 30 सेकंड में 1 किलोमीटर चल जाएगा। देखो ऐसे किए हो तो सही है। ऑप्शन में अगर 1000 वाला होता तो 1000 वाला लेते। मतलब दोनों सही है। दोनों सही है। थ्योरीटिकल अगर करोगे मतलब इन दोनों के बीच में है। एक ऐसा नहीं, वो तुमने वो डिवाइड कर दिया इस वजह से आंसर, बाकी सही है, गलत नहीं करेगा कोई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। होमवर्क ऐसे बनेगा नहीं। ये गूगल है, फ्री है, नाम तो देयर बाय ये हो रहा है। फिर वही क्वेश्चन आप यहाँ करवाओगे तो नहीं बनेगा। ये बस समझ नहीं। गूगल नहीं करना। ये आप इससे दे रहे हो। भैया आपने क्या आपकी क्लास 10th की? देखो अहमद इज मूविंग, अहमद अपना नाम लिख लो नहीं तो तुम लोग। अहमद इज मूविंग इन हिज कार विद वेलोसिटी, स्पीड लिखो, वेलोसिटी तो पढ़ा नहीं। अहमद इज मूविंग इन हिज कार विद स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर 35 है। 45 45 होता है, 55 होता है ना। 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर? हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर? हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर? पहला नंबर डाल के लिखो इन 1 मिनट, ए नंबर या एक नंबर लिख लो। पहला इन 1 आवर, इन 1 मिनट, और दूसरा इन 1 सेकेंड। मतलब 1 मिनट में कितना चलेगा और 1 सेकेंड में कितना चलेगा। इट इज़ योर होमवर्क। कल थोड़ा सा पढ़ के आओ यार तुम लोग।